रमज़ान मुबारक में हम इबादत तो कर ही रहे होते हैं और मस्जिद में भी वक्त दे रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस चीज़ की भी फ़िक्र करनी चाहिए कि इल्मी एतबार से भी हमारी तरक्की हो। यानी हम मज़हब को भी पढ़ें, हम दीन को भी पढ़ें और हमारी मालूमात पहले की बनिस्बत बढ़ जाएं। मसलन उसके लिए हम कुरान करीम की सिलेक्टेड सूरतें, उनका तर्जमा भी देख सकते हैं, या खुलासतुल कुरान भी हम मुताला में रख सकते हैं। इसी तरह रोज़मर्रा जो हमें मसाइल पाके नापाकी वगैरह के या नमाज के पेश आते हैं, उनका भी हम मुताला कर सकते हैं। इसी तरह कोई हदीस की मुख्तसर सी किताब, वो भी हम रमज़ान मुबारक में हदीस और उसका तर्जमा तशरीह उसका भी मुताला कर सकते हैं। इसी तरह जो अच्छी और मुस्तनद मालूमात वाले लेक्चर्स हैं अहले इल्म के, उलमा के, तो हम उनको भी सुनकर अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ रूहानी एतबार से भी हमारी तरक्की हो, यानी हम गुनाह से नेकी की तरफ आ जाएं और जो हमारा लेवल रमज़ान मुबारक से पहले था नेकी का या रूहानी तरक्की का, वो लेवल पहले से आगे चला जाए, बढ़ जाए। इसके लिए हमें इबादत के ऊपर फोकस करना होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इबादत में तनव्वुअ भी हो। यानी जहाँ हम तिलावत कर रहे हैं वहीं ज़िक्र भी चल रहा हो, वहीं नवाफिल भी चल रहे हों, वहीं हम सदका भी कर रहे हों। यानी हमारी इबादत के अंदर तनव्वुअ हो और ये तमाम चीज़ें ही मुनासिब मिक़दार में हों। ये ना हो कि एक काम तो बहुत ज़्यादा कर लिया और दूसरे काम को बिल्कुल ना किया। मसलन अगर कोई वक्त तिलावत के लिए मुकर्रर किया है तो वो बहुत ज़्यादा और बहुत लंबी तिलावत ना करे, इसलिए कि बाज़ औक़ात इंसान उकता जाता है। कुरान पाक में तो कोई कमी नहीं है, उसकी चाशनी तो उसी तरह हर एक के लिए मौजूद है, लेकिन बाज़ दफ़ा चूँकि हम कमज़ोर हैं, हम थकावट का शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए अगर हम जो मिक़दार दिन की तय कर रहे हैं तो वो एक वक्त की बजाय अगर उसको पूरे दिन के ऊपर फैला दिया जाए, मसलन आधा आधा पारा हर नमाज के बाद, या एक पाव नमाज से पहले एक पाव नमाज के बाद, तो देखें नॉर्मल रूटीन के अंदर ही हम लोग एक दिन के अंदर 2.5 पारों तक चले जाएंगे। और अगर हम इस मिक़दार को बढ़ाना चाहें तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह दीगर अज़कार हैं, मसलन तीसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, तो उनकी भी हम लोग मिक़दारें मुतय्यन कर लें कि इतनी इतनी मिक़दार हम लाजमी करेंगे। और जो मिक़दार आपने तय की है फिर उसकी पाबंदी करें। अगर वो किसी दिन पूरी नहीं हो रही तो अपने ऊपर जबर करके उसको पूरा करें। इसी तरह अगर हम इन नफली इबादत के लिए कुछ जगह मुतय्यन कर लेंगे, मसलन घर के अंदर कोई कोना आपने तहज्जुद के लिए या तिलावत के लिए मुतय्यन कर लिया, या मस्जिद में ही, तो उसका भी फ़ायदा होगा कि वहाँ से गुज़रते हुए जब भी आप वहाँ जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने फ़लाँ काम यहाँ करना है। आगे भी जाकर हम इसकी बात करेंगे, इस तरह के रिमाइंडर्स हम लोग लगाएंगे। तो गोया कि इल्मी एतबार से भी हम रमज़ान मुबारक में तरक्की कर रहे हों, रूहानी एतबार से भी हम इस मुबारक महीने में तरक्की कर रहे हों, और आम दिनों के अंदर जो हमारी इल्मी या रूहानी काविशें हैं, जद्दोजहद है, उसकी बनिस्बत रमज़ान मुबारक में ये काविश बढ़नी चाहिए, ताकि हमें महसूस हो कि हमारे अंदर ये चीज़ें बढ़ रही हैं और उनके असरात भी हमारे अंदर बढ़ रहे हैं। तो हमारी गुफ्तगू का जो पहला मरहला था उसका ख़ुलासा ये है कि हमने अपने रमज़ान मुबारक को गुजारने के लिए हिकमत अमली तजवीज़ करनी है, ताकि हमारा ये मुबारक महीना इंतहाई पुरअसर, पुरमग़ज़ और फ़आल तरीके से गुज़र सके। हम इस मुबारक महीने में इबादत भी कर सकें, गुनाहों से बच भी सकें, इबादत की मिक़दार में भी इजाफ़ा हो और उसकी कैफियत में भी इजाफ़ा हो, और कोई इबादत हमसे मिस ना हो। ये असल में हमारा मकसूद है और इसी को हम प्लान करना चाहते हैं। इस प्लान के लिए हम अपनी ज़ात के ऊपर भी मेहनत करेंगे कि हमारे अखलाक अच्छे हों। इसके लिए हम अपने रोल को भी पहचानेंगे। हम अपने रोल्स के दरमियान एक बैलेंस कायम करने की कोशिश करेंगे। जो काम हमारे सामने होंगे हम उनमें तरजीहात कायम करेंगे। हमारी जो टीम है, यानी हमारी फैमिली, या किसी जगह आप मुलाजमत करते हैं तो वहाँ के अफराद भी आपकी टीम हो सकती है, तो उनको अपने साथ लेकर चलेंगे ताकि एक माहौल बने, एक इन्वायरमेंट बने जिसमें हर एक दूसरे की मदद कर रहा हो, ना कि एक दूसरे से बच रहा हो, और हमारा सोशल बिहेवियर भी बेहतर होगा। मज़ीद ये कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करेंगे, इल्मी एतबार से तरक्की करेंगे, रूहानी एतबार से अपने मर्तबे को बढ़ाएंगे, अहदाफ तय करेंगे
اور پھر ان اہداف کو پانے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے اپنے اوقات متعین کریں گے، جگہ طے کریں گے، اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو نہ کر پائے تو آخر میں ان کی کچھ نہ کچھ تلافی کریں گے، استغفار کریں گے، دعا کریں گے، اور اسی طرح ہم اپنے روزانہ کے معمولات پر ایک چیک رکھیں گے اور چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے اب تک کی جو گفتگو کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں عبادات کرتے ہوئے، معمولات سر انجام دیتے ہوئے جو مسائل ہمیں درپیش ہیں تو ہم ان کو کیسے فیس کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کچھ پیپر ورک کرنا پڑے گا، کچھ چیک لسٹیں بنانی پڑیں گی، کچھ ہمیں چارٹس بنانے پڑیں گے، اور کچھ ہمیں کنٹرولز اور کنٹرولنگ ٹولز کے اوپر بات کرنی ہوگی، اور یہ سارے کام انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے کے اندر کریں گے۔